समझने के लिए डिबेट्स करवा रही हैं या ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रहा है? ये सब समझते हैं। ये मैं अभी राजीव त्यागी जी को 1 घंटे समझा दूंगा। राजीव त्यागी हाँ मैं समझ गया एलएसी क्या होता है, एरिया में बहुत बढ़िया, वाह 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 मोदी जी, ऐसे कर चले जाएंगे। वो कल फिर वही पूछेंगे। ये समझाने के लिए नहीं हो रहा है, ये रायता बिखेरने के लिए हो रहा है ताकि राहुल गांधी को लॉन्च किया जा सके। वो तो राफेल को भी समझते थे कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, फिर भी कितना नाटक किया जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ नहीं लगाई। तो ये ऐसे ही है, ये रायता बिखेरने के लिए कर रही है, समझने के लिए नहीं कर रहे हैं। जब आप ये हवाला देते हैं 2009 में नरेंद्र मोदी क्या बोलते थे विपक्ष में रहते हुए, 2012 में नरेंद्र मोदी, 13 में नरेंद्र मोदी क्या बोलते थे जब प्रधानमंत्री नहीं थे और आपकी सरकार थी, और फिर आप वही बातें करते हैं जब इनकी सरकार है, तो क्या वाकई रायता बिखेरने के लिए होता है? देखिए 1962 से परंपरा अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने शुरू की और विपक्ष को सवाल पूछने चाहिए। उन्होंने एक ऑल पार्टी मीटिंग करने की बात कही अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने, और सेशन बुलाने की बात कही। पंडित नेहरू ने सेशन बुलाया और पूरा सेशन चला, और सेशन को पत्रकारों ने भी कवर किया। ये हम फख्र से कहते हैं कि निश्चित रूप से पत्रकारों को कवर करना चाहिए हर चीज को। मेरे मित्र ने अभी 2-3 चीजें कही, संबित पात्रा ने, कि मैं इनकी बात मान लूंगा, मैं इनके सत्य को प्रत्येक को मान लूंगा, झूठ को एक को भी नहीं मानूंगा, झूठ को काउंटर करूंगा, और ये सवाल जरूर पूछूंगा कि हमारी सीमा में आकर के 20 जवान शहीद कैसे हो गए। अगर ये जांच शुरू है तो बार बार पूछने का काम करूंगा। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, यहां पर सरकार ने परसों एक पत्र लिखा है चीन को, और ये कहा कि 5 मई से पहले की स्थिति हमें चाहिए सीमा पे। इसका मतलब स्पष्ट है कि सरकार मानती है कि चीन की सीमा में कहीं ना कहीं हमारी भारत की सीमा में चीन घुसाया है। अभी संबित पात्रा ने कहा चीन तो ऐसे ही बोलता रहता है, तो भैया चीन जब ऐसे बोलते रहते हैं, जो किताब लिखने वाले वो कैसे बोलते रहते होंगे? तो इसमें भी आप चीन को तो इतना नॉन सीरियस ले रहे हैं, और किताब को ये सीरियस ले रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, पहले पढ़ लिख के आया करो और पढ़ लिख करके डिबेट करे करो। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, 18/11/2019 तमिलगांव ने जो लोकसभा से एमपी है अरुणाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बात कही थी कि अरुणाचल प्रदेश में चीन घुस गया है। 17/6/2020 श्रीपद नायक जो रक्षा राज्य मंत्री, उन्होंने गोवा में स्वीकार किया कि चीन हमारी सीमा में घुस गया है। राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि हजारों की संख्या में चीन हमारी सीमा में आकर घुस गया है। प्रधानमंत्री उसके बाद नकारते हैं, तो किसको सत्य माने? ये पहली बात। आपने बड़े फक्र से रोहित जी रोड्स का जिक्र किया था, बॉर्डर पे कितनी रोड्स है, किस तरह से? नहीं त्यागी जी, मैं एक चीज पूछ रहा हूं। आपने कहा ना कि रक्षा मंत्री ने माना था कि चीन हमारी सीमा में घुस गया, चीन हमारी सीमा में घुस गया, ये कब माना गया सर? ये कहा गया कि वहां हलचल है, अच्छी खासी तादाद में जवान वहां दिख रहे हैं, लेकिन ये किसने कब आपसे आके कहा कि भाई भारत की सीमा में घुस गए चीन के सैनिक? तो या इसमें थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से ऐड कर लेते हैं तो कि भाई चला अपना माहौल बनाना है? सरकार ने परसों जो लेटर लिखा है, बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, आज तक के दर्शकों को बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, सरकार ने परसों एक लेटर लिखा है, जो मीटिंग्स हुई है उसमें बकायदा ये कहा कि 5 मई से पहले की स्थिति सीमा पर हमें चाहिए। वो क्या स्थिति है सरकार स्पष्ट करे, सरकार स्पष्ट करके बताए ना। सरकार ने क्या लेटर नहीं लिखा, इसको नकार देंगे रोहित सरदाना जी। अब मैं आता हूं रोहित सरदाना जी, आपने वहां पे सड़कों का बहुत जिक्र किया है। हमारे देश में एक संस्था है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसकी अगर सफलता की बात करें तो 60,000 किलोमीटर रोड्स बॉर्डर पे बनाई है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, और 1961 में पंडित नेहरू ने उसकी स्थापना की थी। सिर्फ एक रोड का जिक्र करना चाहूंगा। स्थितियां सारी वैसी ही हैं, जहां बांग्लादेश तोड़ने की बात हो तो इंदिरा गांधी ने पुर्जा के आरी लेके काटा था, और 1962 की बात हो तो सेना हार गई थी जी, नेहरू जी नहीं हारे थे। तो ये वैसी स्थिति है कि कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा गप गप सब चीज को कर लेना। इसलिए इन बातों में नहीं जाना चाहिए कि किस चीज का क्रेडिट किसको जा रहा है, किसको नहीं जा रहा। जो सरकार जब रहती है वो उसका क्रेडिट लेती है, और डिस्क्रेडिट भी उसी के खाते में जाएगा। इस बात को आप लोग कितना मर्जी नाना करते रहिए, आप नकार पाएंगे नहीं इस बात। जवाब ले लीजिएगा। जवाब तो ले रहा हूं इतनी देर से। जवाब ले लीजिए। हम 1962 में हम हारे, निश्चित रूप से पंडित नेहरू से लेकर के पूरा देश सब हारे। हाँ, पूरा देश हार गया सर। जीते, पूरा देश जीता, इंदिरा गांधी जी भी जीती, देश का सेना भी जीती। नहीं सर, 1962 में हारे तो नेहरू जी के साथ पूरा देश हार गया सर। लेकिन जब आप 2020 में बोले कि समर्पण कर दिया, तो राहुल गांधी ने केवल मोदी ने समर्पण किया कहा है, देश ने समर्पण किया नहीं कहा। इसको देश का समर्पण मत कहिए, यही आप लोग कह रहे थे परसों तक बैठ के यहां पर। बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, देश की अगर आप नेहरू की, पंडित नेहरू की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं,
तो हिम्मत जुटाइए रोहित सरदारा जी, हिम्मत होनी अगर चाहिए केवल आप में। शब्दों से ही ये खेलना सवाल पूछने के लिए कि 20 जवान शहीद कैसे तो हुए, सर, ये सवाल पूछने के लिए शब्दों से कि खेलने में तो सेटेलाइट सर में किस तरह से चीन हमारी सीमा में घुसा, ये त्यागी सवाल जी, पूछने के लिए कि त्यागी फिंगर जी, 4 से लेकर त्यागी फिंगर जी, 8 तक त्यागी जी, यही कैसे पूछ रहे चीन का हैं। कब्जा हो गया, यही ये पूछ रहे सवाल हैं पूछने डेढ़ चाहिए महीने आपको, से। ये इसमें- सवाल आपको पूछने चाहिए जो मैं नहीं, पूछ रहा हम तो हूं। पूछ ही नहीं रहे। आपके मन में आता है आप ही पूछते हैं, हम तो पूछ ही नहीं रहे सर। हम कहाँ पूछ रहे हैं? जवाब दिलवाइए। नहीं नहीं, आपको अगर इतना शौक है ना सर, तो एक काम कर लीजिए, आज तक में अप्लाई कर दीजिए, यहाँ के लिए रख लेंगे, मेरी जगह बैठ के पूछ लिया कीजिएगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी अगर ये लोग आपको रख लें और यहाँ से आप पूछें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सर मुझे ये नहीं बताएंगे कि मैं क्या पूछूंगा क्या नहीं पूछूंगा। प्लीज सर, थैंक यू। उसको कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं है, मैं थैंक कांग्रेस यू। में भी नौकरी नहीं करता हूं, प्लीज सर, अपनी तरीके से बात प्लीज करता हूं। सर, सुनिए, नौकरी करने की आपको प्लीज जरूरत सर, होगी।